रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध और पीओके पर बड़ा संदेश दे दिया है। जी हां, दिल्ली में हुए सिंधी सम्मेलन में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सिंध सभ्यता के लिहाज से हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और कब बॉर्डर बदल जाए कोई नहीं जानता। कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए, ये बड़ी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कही गई। 1947 के बंटवारे में भारत ने सिर्फ जमीन नहीं खोई बल्कि हजारों साल पुरानी सिंध की विरासत भी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार राज्य जिस प्रकार से रेगिस्तान इस विभाजन का बड़ा शिकार बना। बंटवारे के बाद यहां हिंसा, पलायन और गरीबी ने सिंध की तरक्की फैल रही थी उसे पीछे ढकेल दिया। उस दौर में सिंध के मिडिल क्लास हिंदू बड़ी संख्या में भारत आ गए। वहीं भारत से पाकिस्तान गए मुसलमान सिंध के स्थानीय मुस्लिमों को रास नहीं आया ये चीज, वहीं उन्हें मुहाजिर कहा जाने लगा और यही से 20 साल तक हिंसा और संघर्ष चलता रहा। दिलचस्प बात तो ये रही कि 1936 तक सिंध गुजरात और महाराष्ट्र के साथ बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने मिलकर सिंध को अलग प्रांत बनवाने की मांग की थी, लेकिन 1938 आते आते माहौल बदल गया और यहीं से जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए आधिकारिक मांग उठाई। 1942 में सिंध विधानसभा ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया और सिर्फ 5 साल बाद बंटवारा हो गया। अब आपको बताते हैं, पाक का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत सिंध माना जाता है। जी हाँ, इसका लगभग एरिया 1,40,000 वर्ग किलोमीटर आका जाता है। तो ये पाक का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है सिंध, जहां पर 1,40,000 वर्ग किलोमीटर जहां एरिया है और कुल आबादी 5.5 करोड़ है यहाँ की। भारत से गए मुस्लिमों की आबादी 1 करोड़ आकी गई है और इसके अलावा भाषा यहाँ पर बोली जाती है उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी। तो ये बड़ी बात सामने आई है और इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये संदेश बहुत कुछ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का बंटवारे से पहले सिंध में हिंदू आबादी शिक्षित और संपन्न मानी जाती है। वहीं कराची और हैदराबाद के आर्थिक ढांचे का बड़ा हिस्सा इन्हीं के हाथ में था, लेकिन 8 लाख हिंदुओं के पलायन ने सिंध की अर्थव्यवस्था को झटका दे दिया। जो लोग भारत से पाकिस्तान पहुंचते हैं वो स्किल्ड नहीं थे और यही से सिंध का आर्थिक पतन शुरू हुआ। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बिना युद्ध के भारत में वापस आ जाएगा। वहां के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं और एक दिन वो खुद कहेंगे कि मैं भी भारत हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने ये बात 5 साल पहले भी कही थी और आज हालात इस दिशा में बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक सुनिए आप। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो बहरहाल सिंध की ऐतिहासिक विरासत और पीओके पर बदलते समीकरणों के बीच भारत की कूटनीति और सुरक्षा नीति फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है।